हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है डी मार्गर प्रमेय। इसी को हम डी मार्गर थ्योरम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिसको हम बोलते हैं फ्रांस कंट्री के मैथमेटिशियन अब्राहम डी मार्गर। इन्होंने एक व्यंजक इस प्रकार का था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n का मान निकालने के लिए एक सूत्र या एक प्रमेय का निर्माण किया, जिसका बाद में चलकर नाम पड़ा डी मार्गर प्रमेय। तो आइए इसका स्टेटमेंट होता है। डी मार्गर ने बताया था, अब्राहम डी मार्गर ने बताया था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n इज इक्वल cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यही इसका मेन स्टेटमेंट होता है। इसी एक्सप्रेशन व्यंजक cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n की वैल्यू को सर्वप्रथम अब्राहम डी मार्गर ने बताया था और फ्रांस कंट्री के मैथमेटिशियन थे। इसीलिए इस थ्योरम या इस फार्मूले या स्टेटमेंट का नाम डी मार्गर थ्योरम पड़ा। ठीक है, जहां n जो होता है ये धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ऋणात्मक निगेटिव या परिमेय पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं रेशनल इंटीजर। रेशनल इंटीजर होता है ध्यान दीजिएगा। लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होती है। n की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या रेशनल हो। इंटीजर में तीनों आते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं। इसी थ्योरम का नाम डी मार्गर थ्योरम पड़ा। तो आइए इसके कुछ कोरोलरी हैं, उसको समझते हैं। कोरोलरी, जिसको हम हिंदी में उपसाध्य बोलते हैं, ये जो है इसी डी मार्गर थ्योरम से डिराइव हुआ है। अगर इसकी n की वैल्यू को निगेटिव करते हैं, मैंने बताया था ना n क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये जो डी मार्गर थ्योरम में यानी यहाँ पॉजिटिव है, हम इसको निगेटिव भी ले सकते हैं और रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो आइए पहला जो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर माइनस n इज इक्वल, ये होता है cos, ये जो पावर होता है इस एक्सप्रेशन की जो पावर होती है n, अगर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिलता है माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा। अब यहां से हमको मिलता है cos ऑफ माइनस n थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस n थीटा। आप क्लास 11th में अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें पूरा होल ट्रिग्नोमेट्री में है, तो cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको लिखेंगे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको ऑब्जर्व करके पाते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर माइनस n इज इक्वल cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, डी मार्गर ने बताया था अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर पॉजिटिव n होता है, तो यहाँ दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन लगता है। अगर यही पावर निगेटिव हो जाती है, एक्सप्रेशन सेम होता है, तो दोनों टर्म्स के बीच में निगेटिव साइन आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये टर्म्स दोनों समझ में आए होंगे। अब इसी के बाद दो और कोरोलरी हैं, उसको समझिएगा। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको आगे समझाते हैं। दोस्तों अब तीसरा कोरोलरी है, अगर हम दोनों व्यंजक
जो हमारा एक्सप्रेशन है इन दोनों टर्म्स के बीच का साइन चेंज कर दें और पावर का भी साइन चेंज कर दें, दोनों निगेटिव कर दें, तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। इसको लिखेंगे cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये हो जाए। तो अब हम तो क्या करेंगे, इसी पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा के साथ, cos के साथ माइनस इंटू माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस इंटू माइनस थीटा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो अब इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल की पावर माइनस n इज इक्वल cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। तो अब इसी के बाद एक और होता है चौथा कोरोलरी, उसको भी समझते चलिए। अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n, अगर ये डिनोमिनेटर में है, मतलब किसी भी भिन्न के हर में ऊपर ले जाएंगे, तो आप लोग प्रीवियस क्लास 9 पढ़े होंगे 1 अपॉन a की पावर n इज इक्वल a की पावर माइनस n। जब हम एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाते हैं पावर निगेटिव हो जाती है, मतलब साइन उसके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर माइनस n। तो डिमैमर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो होता है cos ऑफ माइनस n थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस n थीटा। तो ये हो जाएगा cos ऑफ n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इसका मतलब होता है, हम यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन cos प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n इज इक्वल होता है cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है। तो जितनी भी इसकी कंडीशन पॉसिबिलिटी बनती थी डिमैमर्स थ्योरम, किस किस फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है, तो वहां पर हम डिमैमर्स थ्योरम का कैसे अप्लाई करेंगे, उसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, वो सब सारी पॉसिबिलिटी को मैंने कोरोलरी के फॉर्म्स में क्या किया बताया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं कुछ हमारा है नोट पॉइंट। इससे रिमार्केबल पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है कि कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, इसको हम कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद के रिमार्केबल पॉइंट या नोट पॉइंट को लिखाते हैं, समझाते हैं। तो पॉइंट है डिमैमर्स थ्योरम से रिलेटेड। कभी कभी ऐसे एक्सप्रेशन हमारा हो जाता है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल की पावर n इज इक्वल, इसको भी लड़के कर देते हैं साइन n थीटा, क्योंकि प्लस साइन देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो हमारा आयोटा होता है आई वो साइन के साथ होता है, होना चाहिए, ना कि cos थीटा के साथ। अगर cos थीटा के साथ होता है तो इसको लड़के लिख देते हैं साइन n थीटा प्लस आई cos n थीटा। इसको ऐसा लिखने बिल्कुल गलत है। कहने का सेंस ये डिमैमर्स थ्योरम को लागू नहीं करेगा, क्योंकि जो इसमें आयोटा होता है डिमैमर्स थ्योरम में साइन थीटा के साथ होता है, इसलिए ये जो एक्सपेंशन होगा डिमैमर्स थ्योरम का ये राउंड हो जाएगा। इसके लिए सही हम लिख क्या सकते हैं आर। इसको अगर इस टाइप का है तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल की पावर n इज इक्वल, इसको लिखेंगे हम इस एक्सप्रेशन में अगर हम आई कॉमन ले लें तो हमको मिलता है cos थीटा प्लस 1 अपॉन आई साइन थीटा होल की पावर n। अब यहां मिलेगा i की पावर n cos थीटा। आप लोग पढ़े होंगे 1 अपॉन आई को हम लोग क्या लिखते हैं माइनस आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं माइनस आई लिखते हैं, माइनस आई साइन थीटा होल की पावर n। तो अब मैंने बताया था कि अगर यहाँ साइन माइनस हो जाता है तो इसको प्लस करने के लिए हम थीटा को माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा होल की पावर n। अब डिमैमर्स थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, पावर को हम थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलेगा i टू n cos ऑफ
माइनस एम थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस एम थीटा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आई की पावर एन कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। तो हम फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमारा है इस तरह का साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल की पावर एन इज इक्वल आई की पावर एन कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। आप इस तरह का फॉर्म भी बना सकते हैं। तो अगर लेकिन अगर डायरेक्ट हम इसमें इस प्रकार के एक्सप्रेशन में हम डिमागर थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा एक्सपेंशन रॉन्ग हो जाएगा। अगर इस तरह का आता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें आई कॉमा ले लेते हैं, हमारा फॉर्मेट बनता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल की पावर n, फिर दोनों के बीच में माइनस आ गया तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं और थीटा माइनस में हो जाता है। तो हम फिर फाइनली डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करके फाइनली पाते हैं साइन थीटा प्लस आई cos थीटा होल की पावर n इज इक्वल आई टू पावर n cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज समझ में आई होंगी। ये रिमार्केबल पॉइंट का पहला रिमार्केबल पॉइंट था। अब हम दूसरे रिमार्केबल पॉइंट पर चलते हैं। उसको बताने से पहले आप इसको अच्छे से एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसको नोट करते चले, फिर हम तैयार रहिए हम अगला बताने के लिए। दूसरा ध्यान ये देना है, बात को समझिएगा बच्चों, कि जैसे अभी मैंने बताया कि डिमॉर्गन थ्योरम जो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n इज इक्वल होता है cos m थीटा प्लस आई साइन n थीटा। आप साइन n थीटा आप लोग इसमें देखे होंगे कि ये जो इसमें एक्सप्रेशन है cos थीटा और साइन थीटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें थीटा की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर ये डिफरेंस हो जाए, अगर ये हो जाए cos अल्फा प्लस आई साइन बीटा, ये दोनों क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, और इसमें अगर आप लोग कर देते हो अप्लाई तो ये नॉट इक्वल होता है cos n अल्फा प्लस आई साइन n बीटा, तो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कहानी का सेंस यही है बच्चों कि ये जो दोनों एंगल होने चाहिए cos थीटा, cos और साइन के जो एंगल्स हैं उन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। अगर ये डिफरेंट होते हैं तो डिमॉर्गन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है, फॉलो नहीं करती है डिमॉर्गन थ्योरम। तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा नोट करके। और तीसरा पॉइंट हमारा जो होता है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको मैं पहले लिख देता हूं, फिर एक एक करके डिराइव करके बताता हूं। दोस्तों ये ऐसे फार्मूले हैं जिसपे आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन फार्मूलों को पहले मैं एक बार ओवरली बोल देता हूं, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन बताता हूं, फार्मूले जनरेट कैसे होते हैं, ठीक है, ये प्रूफ कैसे होते हैं, इसको सिंप्लीफाई। अगर बाय द वे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछ के यही सीधे इसी का प्रूफ पूछ लिया कि प्रूफ दिस, तो आपको प्रूफ भी आना चाहिए। अगर प्रूफ आता है तो आपको फार्मूला हमेशा याद रहेगा, और फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे। लेकिन अगर प्रूफ याद रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से पूछे एग्जामिनर, आपको समस्या नहीं होगी। तो आइए हम समझाते हैं। पहला होता है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्रोडक्ट बाई, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई बाई cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इज इक्वल होता है cos आई अल्फा प्लस बीटा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर होता है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, cos बीटा माइनस आई साइन बीटा, यहाँ हो जाता है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ऐसे ये भी हो जाता है cos अल्फा माइनस साइन आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इज इक्वल cos अल्फा माइनस बीटा माइनस आई टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट होता है cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा cos बीटा माइनस आई साइन बीटा, तो इसमें हो जाता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। आपको उम्मीद करते हैं ये तो जनरल बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हम इसका प्रूफ बताते हैं, तो हम एक का प्रूफ बताते हैं, वैसे ही आप लोग सबका कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक का बताते हैं, तो आपको इसको इरेज कर देते हैं नीचे के तीन, फिर जिससे दिक्कत ना हो। देखिए प्रूफ, पहला एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा cos बीटा प्लस आई साइन
बीटा। ठीक है, अब हम cos बीटा से पूरे फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर देते तो मिलता है cos अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब हम आई बीटा से करते हैं इसमें तो हमको मिलता है प्लस आई कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा माइनस प्लस आई स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हो जाता है cos अल्फा cos बीटा। अब यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम इसको इस साइड लिख देते हैं माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस आई साइन अल्फा cos बीटा प्लस, अब हम आप लोग क्लास 11 पढ़े होंगे cos a cos b माइनस साइन a साइन b, हम इसको बोलते हैं cos a प्लस b। तो यहाँ हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b साइन a प्लस b होता है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। कहानी का सेंस जो ये प्रूफ था और यही RHS के इक्वल हो गया। अगर आपका प्रूफ आता है तो सीधे प्रोडक्ट से हम इसको कर सकते हैं, और इसको याद करके फिर दिमाग में रखिए, 2-3 क्वेश्चन इस पे करा देंगे तो हमेशा के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन प्रॉब्लम की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ, इस एक्सप्रेशन का हमको मान फाइंड करना है, लेकिन ध्यान देना है डिवाइवर थ्योरम ये कहती है कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होल की पावर n इज इक्वल होता है cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा। कहानी का मतलब इन दोनों टर्म्स के बीच जो साइन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ निगेटिव है। निगेटिव है, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि हम एंगल को निगेटिव में ले जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा साइन ऑफ -π/10 -10। उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर दोनों टर्म्स के बीच साइन प्लस नहीं होगा तो डिवाइवर थ्योरम फॉलो नहीं होगी। अब हम इस पावर को इस एंगल के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो मिलता है हमको -π/10 इंटू -10 प्लस आई साइन -π/10 इंटू -10। तो ये माइनस माइनस प्लस 10 से 10 कैंसिल, एक 10 से 10 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ हमको फाइनली मिलता है cos पाई प्लस आई साइन पाई। आपको पता होगा cos पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको लिखेंगे -1 प्लस आई इंटू 0, ये हमको फाइनली मिलेगा -1, यही फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन है प्रूविंग का क्वेश्चन है, सिद्ध करना आपको 1 प्लस कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव अपॉन 1 प्लस कॉस फाइव। चलिए हमको प्रूव करना है एलएचएस वाला पोर्शन, 1 प्लस कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव अपॉन 1 प्लस कॉस फाइव माइनस आई साइन फाइव होल टू पावर n इज इक्वल कॉस n फाइव प्लस आई साइन n फाइव। तो हम एलएचएस को लिखते हैं 1 प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 अपॉन 1 प्लस कॉस 5 माइनस आई साइन 5 होल टू पावर n। हम पहले थोड़ा सा समझा देते हैं साइड में। आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 11th में cos 2 5 इज इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 1। तो यहां से मिलता है 1 प्लस कॉस 2 5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5। अगर हम इसी एंगल को हाफ कर दें तो ये भी एंगल हाफ हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ 2 5 है तो यहाँ एंगल 5 है। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 प्लस कॉस 5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2। और एक फार्मूला होता है साइन 2 5 इज इक्वल टू साइन 5 कॉस 5। अगर हम इस एंगल को हाफ करेंगे तो ये भी एंगल हाफ हो जाएंगे। तो यहां से मिलता है
साइन फाइव इज इक्वल टू साइन 5/2 cos 5/2। तो ये चीज समझ में आ रही हो, इसी के यूज से हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू n 1 प्लस cos 5 की वैल्यू जो होती है 2 cos स्क्वायर 5/2 होती है। तो यहां से मिलता है 2 cos स्क्वायर 5/2 प्लस i 2 sin 5/2 cos 5/2 n अपॉन 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 2i sin 5/2 cos 5/2 होल की पावर n। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन है और ये cos स्क्वायर 5/2 cos 5/2 ये cos 5/2 कॉमन होगा, तो यहाँ से हमको कॉमन मिलेगा 2 cos 5/2 होल की पावर n। तो यहाँ बचेगा हमको cos 5/2 cos 5/2 प्लस i sin 5/2 n अपॉन यहां भी वही कॉमन होगा 2 cos 5/2 होल की पावर n, यहां मिलेगा cos 5/2 माइनस i sin 5/2 होल की पावर n। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हुए। अब हम यहाँ डिवाइडेड थ्योरम का एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि कोरोलरी में बताया था अगर एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स के लिए साइन नेगेटिव हो जाता है तो इसका जो रिजल्ट होता है दोनों टर्म्स के लिए साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम इसको लिखेंगे cos n 5/2 इसको अगर हम डिनोमिनेटर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी साइन इसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। हम इसको लिखेंगे cos 5/2 प्लस i sin 5/2 होल की पावर n, और यहाँ हो जाएगा cos 5/2 और ये हो जाएगा माइनस i sin 5/2 होल की पावर माइनस n। इसको लिखने के बाद इतना लिख लीजिए, बोर्ड भर चुका है, फिर इसके आगे मिटा के तब समझाते हैं। हम इसकी आगे वाले स्टेप में लिखेंगे। अब हम पहली बात तो इसमें प्लस है तो हम डिवाइडेड थ्योरम का यूज कर देते हैं, हो जाता है cos n 5/2 प्लस i sin n 5/2। और फिर यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ साइन माइनस है तो हम पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में, माइनस 5/2 प्लस i sin माइनस 5/2 माइनस n। अगर हम इसका प्रोडक्ट डिवाइडेड थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे तो cos n 5/2 sin n 5/2 यहां से मिलता है हमको, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिलेगा cos n 5/2 प्लस i sin n 5/2। तो ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं n 5/2 प्लस i n 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसी में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड थ्योरम का यूज कर देंगे cos 2 टाइम्स n 5/2। तो यहाँ देखिए बेटा होता है a प्लस बी। अगर हम cos n 5/2 को a लें और प्लस i sin n 5/2 को b लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसमें डिवाइडेड थ्योरम का यूज करेंगे, इसी एंगल में इसी पावर का हम प्रोडक्ट कर देंगे, हमको फाइनली मिलेगा cos n 5 प्लस i sin n 5। यही हमारा RHS था। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लें। तो आज की मुलाकात यहीं तक। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।